दोस्तों, कल सीटेट का पूरा डेटा आया कि इस बार कितने बच्चे पास किए और एक और डेटा जो कुछ पहले से आया हुआ है उन सब के आधार पर कुछ बेसिक बात हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आने वाला जो सीटेट है यानी कि सीटेट जुलाई 2025 है उसके अभ्यर्थी को बहुत सारे आइडियाज लगेंगे। और यहां से क्योंकि ये राइट टाइम है आपको इस बात को जानने का, तो नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं सीटेट टेक्स्ट बुक। सीटेट टेक्स्ट बुक पर डेली दिन के 3 बजे सीडीपी लेकर मैं आपको आता हूं और आपको उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जानते होंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दिया हुआ है, मटेरियल्स वगैरह भी मैं वहीं पर देता हूं। दोस्तों, मेनली बात जो है वो मैं आपको बताता हूं। और सबसे पहले तो सीटेट के वेबसाइट पर जो आपको कल आया है, जो आपने देख ही लिया होगा कि ये डेटा है और पासिंग परसेंटेज हर बार की तरह कम ही है। और इसका पूरा रूपरेखा भी मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था कि प्रथम पेपर में 24% पास हुए हैं, द्वितीय पेपर में 12% पास हुए हैं। थोड़ा सा पहले इस पर हम लोग जो है इसका थोड़ा सा ना एक ग्राफ मैं न्यूज के माध्यम से निकाल कर लाया हूं। इसके बाद हम जो एनसीटी प्रपोज किया है उसके क्या लागू होने की संभावना है, आगे क्या प्रॉब्लम है, उन सब पर हम लोग बात कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप देखिएगा ना तो जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है ये समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार। और ये बिल्कुल ये बात एनालिसिस करने के लिए है आपको, ताकि आप चीजों को सही मायने में सही तरीके से देख सकिए। दोस्तों, इससे पहले जो आपको हुआ था सीटेट, जो लास्ट सीटेट जुलाई हुआ था, उसमें अगर आप देखिएगा तो उसका जो पासिंग परसेंटेज था उसमें पेपर 1 में आपको 1,27,000 हुए थे, टोटल 8,30,000 बढ़े थे। और पेपर 2 में 17 लाख लगभग बढ़े थे, 2,39,000 हुए थे। ठीक है, उससे पहले जो आपका हुआ था उसमें आप देखिएगा तो ये है आपका 20 अगस्त 2023 को। इसमें अगर डेटा देखिए तो यहां पर आपको पेपर 1 में आपको 15 लाख बढ़े थे, 2,98,000 पास हुए थे। पेपर 2 में 14 लाख में से 1 लाख पास हुए थे। तो यहां पर भी जो परसेंटेज था पेपर 1 में बहुत ज्यादा था, 24%, पेपर 2 में था सिर्फ 8%। उसके बाद आप अगर यहां पर देखिए उसके पहले अगर आप यहां पर देख लीजिए सीटेट जो आपका 2022 में हुआ था उसका जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें पेपर 1 में 17 लाख बढ़े थे तो 5 लाख पास किए थे, और पेपर 2 में 15 लाख बढ़े थे तो 37 लाख पास किए थे। ठीक है, ये वो समय था जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो मैं आपको एक बार परसेंटेज भी दिखाऊंगा, कुछ चीजें यहां से निकलेगी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो सीटेट दिसंबर 2022 में पेपर 1 और पेपर 2 में आपको यहां पर देख लीजिए कि जो कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, और यहां पर जो पासिंग परसेंटेज है मैं वो भी आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है, देख लीजिए यहां पर जो पासिंग परसेंटेज है पहले वो देख लीजिए आप। तो पासिंग जो परसेंटेज रहा है अगस्त 2023 में 8.6% पेपर 2 का, 24% पेपर 1 का। दिसंबर 2022 में 29% पेपर 2 का और 40% पेपर 1 का। ये बहुत ज्यादा था क्योंकि उस समय ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, मल्टीपल शिफ्ट में हुई थी। दिसंबर 2021 में ओवरऑल यहां पर दिया हुआ है 23%, 23.9 यानी कि 24 हो गया। सीटेट सितंबर 2016 में उसके पहले का जो डेटा है ना, उसके उस समय जो होता था तो 13.8% और 11.12%, ऐसा देखिए 1-2%। उसके बाद 2015 में मतलब उसके पीछे उतना जाने का नहीं है। तो यहां से कुछ चीजें हमें दोस्तों ये समझनी है कि इतना तो आपको ट्रेंड और समझ के पता चल गया होगा कि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो पेपर 2 और पेपर 1 में यही रहता है जो इस बार आया है, यानी कि परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। जस्ट सेकेंड पेपर में आपको 12% हुआ है, मतलब कि आपको 1,39,000 बच्चे पास किए हैं बस। और पेपर 2 में आप देखिएगा पेपर 1 में 24% हुआ है। तो अगर पेपर 2 में 13 लाख में से सिर्फ 1 लाख यानी कि 1,39,000 पास किए, तो कुछ तो बात यहां पर होगी, इतने कम बच्चे क्यों पास कर रहे हैं। पहला तो ये वाला चीज का विषय है। तो यहां पर और इसके बाद में आपको पेपर जो 3 की बात होती है या टीजीटी पीजीटी के लिए बात होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि जो पेपर 2 का लेवल है वो लेवल अच्छा है। क्वेश्चन एग्जाम देने के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो और जब आपको आंसर मिल जाता है तो तब सब कुछ इजी लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं देखता हूं छात्र जब केवीएस के लिए या इस प्रकार के शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते हैं तो उनके पढ़ने का मोटिव और उनका जो इच्छा है वो बहुत सीरियस हो जाता है। लेकिन जब वो सीटेट के लिए तैयारी करते हैं तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि सीटेट तो ऐसे ही निकल जाता है। दोस्तों, सीटेट के बारे में 2 बातें मैं अक्सर कहता हूं कि एक तो सीटेट इतना भी मुश्किल नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस के ना निकले, लेकिन सीटेट को इतना भी हल्के में ना ले लीजिए कि भाई हो ही जाएगा, तो नहीं होगा। तो इसलिए ये आपको कुछ चीजें यहां से भी जोड़नी है दोस्तों कि 2030 के बाद बहुत सारे रूल्स में परिवर्तन होने हैं। कोई नहीं जानता एग्जैक्ट क्या, मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं।
कोई नहीं जानता कि एग्जैक्ट क्या क्या होने वाला है। इसलिए ये राइट टाइम है, सीटेट जुलाई 2025 में आप लोग निकालो। और ये राइट टाइम है क्योंकि आगे जो इलेक्शन वगैरह है उन सब की वजह से आपको जुलाई से दिसंबर तक भी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। वैकेंसीज में सिलेक्शन ले लो, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, रूल टाइट हो रही है, और आगे वैकेंसीज कब कितनी आएगी कोई नहीं जानता है, और इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस सच्चाई को समझकर मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस बार सीटेट को पूरा सीरियसली लीजिए और इसको निश्चित रूप से आप अपने सिलेक्शन का पार्ट बनाइए। क्योंकि 2000 जब उसमें होगा कि भाई अब आईटीईपी वाले ही अप्लाई करेंगे, बीएड वाले के साथ कुछ कंडीशन लग जाएगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों, तो फिर आपको वहां पे परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस सच्चाई को समझते हुए कि अगर भाई यहां पर इसमें से 1 ही लाख पास कर रहा है, पुराना डेटा भी देखिए, तो हालांकि इस बार कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 लाख भी पास किया है ना, लेकिन उसमें फिर ये है ना, अब जैसे देखिए 29 लाख में यहां पर टोटल देखिए, टोटल 3 लाख है, पेपर 2 में 14 लाख में से 1 लाख है, तो ऐसे अलग अलग समय का अलग अलग डेटा है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमें यही समझना है कि जब इतने ही कम बच्चे पास कर रहे हैं पेपर 2 में, पेपर 1 में परसेंटेज ज्यादा है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है ना, जितना कि क्वालिफाइंग एग्जाम का होना। जैसे बिहार स्टेट सब में क्वालिफाइंग परसेंटेज बहुत रहता है, हालांकि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज भी कम है, लेकिन 90 मार्क्स या 60% तो एक एवरेज होता है। तो इसको आप लोग निश्चित रूप से यहाँ पर इस बात को एकदम मन बना लीजिए कि जैसे भी होगा चीजों को करनी है। दूसरी बात कि आपको याद होगा कि ये मुझे लगता है कि जुलाई 2024 फेब 2024 की बात थी, जिस समय पर कि न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया सब में भी आया था। एक प्रेस रिलीज, ये आपको pib.gov.in वेबसाइट का है, एक प्रेस रिलीज की गई थी कि जो टीईटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, अब हम इसको जो है सेकेंडरी लेवल पर भी कराने के लिए प्रपोज कर रहे हैं। तो इस पर पूरा उल्लेख आया था और इस पर पूरी जो मीटिंग हुई थी उसकी बात हुई थी, जो आगे आपको न्यूज वगैरह में भी आई थी, आप देख सकते हैं ना। तो नेशनल काउंसिल यहाँ पर मतलब इसको मैं ये कर देता हूँ कि इसके अंतर्गत ये डिस्कस किया गया था कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए, मतलब 9 to 12 के लिए, मतलब 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए। जो लोग जानते होंगे उनको आइडिया होगा, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं ब्रीफ कर रहा हूं। तो ये पूरी एक कॉन्फ्रेंस में चीजें आई थी और उसके बाद कहा गया था कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, और ये आपको कभी भी इंप्लीमेंट हो सकता है। ये ऐसा संभव है कि ये आपको आगे दिसंबर में इंप्लीमेंट हो जाए। हालांकि जब वो इंप्लीमेंट करेंगे तो वो पहले से बताएंगे, मतलब उस केस में आपका क्या होगा, जैसे बिहार स्टेट में कैसे होता है कि आप 9, 10 और 11-12 के लिए देते हैं, तो उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए पूरी रूपरेखा बनाएंगे। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये तभी से ही बात चल रही है कि क्या अगले सीटेट में आएगा, क्या अगले सीटेट में आएगा, तो हमेशा इस पर चर्चा होती है। लेकिन बात यही है कि ये कभी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा सीटेट रातों रात ऑफलाइन कर दिया, पहले ऑनलाइन कर दिया, फिर ऑफलाइन कर दिया, तो ये इनके पास मैन पावर है, इनके पास अपना प्रारूप है, ये कभी भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी ऊपर से फोर्स आया या कुछ भी इस पर रीचेक हुआ तो सीटेट कर देगा, और उसके बाद आपको जितने भी भर्ती हैं सब में ये सब इंप्लीमेंट होगा। तो जब होगा तब तो करना ही पड़ेगा 9, 10, 11, 12 के लिए भी। तो अभी भी देखिए बहुत जगह जो टीजीटी लेवल है जहां पर कि आपका 6 to 8 वाला चल जाता है, तो फिर वहां बाइफरकेट हो जाएगा कि अगर टीजीटी 6 to 8 के लिए हो रहा है तो अलग है, 9, 10 के लिए हो रहा है तो अलग है। नॉर्मली अभी क्या होता है, बहुत सारी भर्ती में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी बोलते हैं, तो टीजीटी में 6 to 8, 9, 10 दोनों है, तो उसमें आपको पेपर 2 चल जाता है। लेकिन फिर वो बाइफरकेट हो जाएगा कि 9, 10 है तो इनका जो नया वाला है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के अंदर वाला, वो आपको कराना होगा। तो इसलिए दोस्तों इन सभी चीजों को बढ़िया से समझते हुए आप ये सोचिए कि अगला जुलाई आपका अंतिम वार है और उसमें करना चाहिए। मैं ये सारी एनालिसिस इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं तो YouTube पर मेरी निःशुल्क क्लासेस चलती है दिन के 3 बजे, आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं हमेशा प्लेलिस्ट वगैरह देते रहता हूं। और अगर आप और सीरियसली बैचेस में तैयारी करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 की बैचेस है आपके पास यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 की बैच है, और आपको कॉम्बो बैच है जो अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। और इसकी प्राइस बहुत कम रखी गई है, और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं 31 जनवरी के रात 12 बजे से पहले, तो इस पर लाइफ टाइम वैलिडिटी रखी गई है। लाइफ टाइम मतलब क्या कि इन केस अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं या एक ही पेपर दे रहे हैं, तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें अगर एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं होता है
तो नेक्स्ट टाइम आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आपके फैमिली में और भी कोई पढ़ना चाहते हैं तो इस पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। सीटेट की जितने भी बैचेज आज के बाद आती जाएगी, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर कभी भी किसी भी साल में वो आपको जाती रहेगी। तो ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का ऑफर है, आज रात तक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। नीचे आपको इससे रिलेटेड लिंक मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे ऑफर हैं आपके शिक्षक भर्ती इत्यादि से जुड़े हुए भी। एक तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी महापैक पर ऑफर है, जिसमें कि सीटेट के बाद जितने भी आप भर्ती में शामिल होते हो उन सब में आपको मौका मिलेगा। उसमें भी लाइफ टाइम है, लेकिन वो भी आज रात तक ही है और उसकी प्राइस भी कम है। तो वो इसमें लेकिन सीटेट शामिल नहीं है, ये सीटेट के बाद वाली चीजें हैं। तो ये आप चाहो तो इसको भी अवेल कर सकते हो, या नहीं तो सीटेट वाला तो आपका है ही। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा। विशेष जानकारी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं, और जितने भी आपको अपडेट है वो वहां पे मैं दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।